आज के एनालिसिस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जो डेटा कह रहा है, प्राइस एक्शन कह रहा है, वो यही कह रहा है कि मार्केट में एक बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर बन गया है। और वो प्रेशर हमें ग्लोबल मार्केट्स में भी देखने मिल रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का मार्केट एनालिसिस वीडियो, जहाँ पे सबसे पहले एफआईआई डेटा स्टडी करेंगे स्टॉक्स में, फ्यूचर्स में, और प्राइस एक्शन देखेंगे। स्टॉक्स है मेरे पास इंट्राडे, वो देखेंगे, एंड ओपन इंटरेस्ट देखेंगे। चलो जो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम सबको मालूम है क्या हुआ इस हफ्ते। सबसे पहले चार्ट्स देख लेते हैं, देन एनीथिंग विल मेक सेंस। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम वीकली चार्ट पे कहाँ पे आए हुए हैं। अगर हम वीकली चार्ट स्टडी करेंगे तो वीकली चार्ट पे हमको एक मिल गई है लॉन्ग रेंज, मतलब बड़ी रेंज की बड़ी, मतलब पूरी बॉडी एनगल्फ कर गई प्रीवियस कैंडल की। तो इट इज अ कंटिन्यूअस सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे तो हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मार्केट में एक ट्रेंड लाइन थी। उसी को मैंने बताया, मैं लास्ट वीडियो आपने, आई होप आपने देखा होगा। तो मैंने आपको एग्जैक्टली बताया था कि मार्केट में अब क्या हो सकता है डिपेंडिंग ऑन वेयर इट ओपन्स एंड वो पहली कैंडल कैसी बनाता है। हमने सेल का प्लान किया था, इट वाज अ गुड सेल ट्रेड इन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी एज वेल। निफ्टी में तो उतना अच्छा नहीं था, बट बैंक निफ्टी में फर्स्ट आवर हमको सेल अच्छा मिलता है। तो अपन को दिख रहा है। अब छोड़ो, अब ये क्या है, ये प्राइस एक्शन है, ये है फ्रंट फेस। अब अपन चेक करते हैं बैक, बैक में क्या चल रहा है। तो बैक में क्या चल रहा है, अगर अपन यहाँ आएंगे और एफआईआई डेटा को एनालाइज करेंगे, देखो ये कैसे करते हैं एनालाइज। अपन आएंगे आउटस्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट ऑफ एफआईआई इन इंडेक्स ऑप्शंस एज ऑफ 10th मार्च। अगर अपन ये देखेंगे तो क्या समझ में आ रहा है, कॉल्स में 1 लाख क्वांटिटी है, ये इतनी ही थी, ये ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे 4 लाख तक ये पहुंच चुका है। कंपैरिजन देख रहे हो, 3 लाख का डिफरेंस है, यानी ये 1:4 का रेशियो है। तो यहाँ पे डेटा बेरिश कहता है। अब ये ग्राफ देख लो आप साथ ही साथ, देखो दिखा आपको, रेड वाला बढ़ गया, ग्रीन वाला कम हो गया, मार्केट और गिरा, रेड वाला और बढ़ता दिख रहा है मुझे, ग्रीन वाला तो चलो कम नहीं हुआ, बहुत ही माइनर सा कम है, बट रेड वाले का हाइट और बढ़ गया, विच मीन्स मोर सेलिंग प्रेशर। अब अगर एफ आई एक्टिविटी देखेंगे ऑप्शंस में तो इट्स बेरिश, ठीक है, नेगेटिव में है कॉल्स, और यहाँ पे भी ये बेरिश है। अब अगर अपन फ्यूचर्स में देखेंगे तो भाई 1600 करोड़ का सामान उन्होंने बेच दिया। अब मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा इंटरेस्टिंग, कि हमें ये दिन बहुत पॉजिटिव, तो मैंने वीडियो भी बनाया था, हम सबको लगा, पूरी दुनिया को, भाई 12,000 करोड़ का तो कैश खरीद लिया, कैश खरीदा उन्होंने। फिर है ना, अगले दिन ही 4,000 करोड़ से लॉन्ग चले गए, फिर 1,500 करोड़ से लॉन्ग चले गए फ्यूचर्स में। बट अच्छा था ये डेटा, अगर आप इसको जोड़ेंगे तो इट विल कम अराउंड, कम से कम चार, अराउंड 5,000 करोड़, 5,200 300 करोड़ के आसपास आना चाहिए। अगर अपन देखेंगे तो ये, आप इसको जोड़ेंगे तो 22, 4,400 करोड़ तो निकाल दिया उन्होंने, निकाल ही दिया इन्होंने। यानी कि फ्यूचर्स में से जितने लॉन्ग गए थे ऑटोमेटिकली वो शॉर्ट निकल गए हैं। कैश में ही, चलो ये तो खैर लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग होती है इनकी, बट स्टिल दे बॉट अ लॉट, बट नाउ दे स्टार्ट सेलिंग। इनका तो ऐसा लॉन्ग टर्म रहता है, डीआईआई से मोस्टली बाय ही करते रहते हैं, बहुत ही रेयर सिचुएशन में सेल करते हैं। बट एफआईआई को हम लोग ज्यादा ट्रेडर सॉर्ट ऑफ मानते हैं, तो इन्वेस्टर्स है मान के चले। तो ये डेटा ना काफी नेगेटिव है यार हमारा, अगर अपन इसको स्टडी करेंगे तो दैट्स इट। तो डेटा जो है काफी नेगेटिव है। अपन फटाफट ओपन इंटरेस्ट ओवरऑल मार्केट में क्या खड़ा है देख लेते हैं। तो हमें समझ में आ रहा है कि 0.7 है, यहाँ पे कॉल्स में नंबर ज्यादा है, यानी कि काफी ज्यादा बेरिश है यहाँ पे अपना ओपन इंटरेस्ट। 17,500 तो एक्सट्रीम लेवल का रेजिस्टेंस है, विद दैट वी कैन सी। बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी हमको वैसा ही दिख रहा है, और नेगेटिव है, इट्स 0.6। तो डेटा भाई पूरा नेगेटिव है। अब प्राइस एक्शन समझते हैं। अब प्राइस एक्शन में क्या समझते हैं, अब मेरे को क्या है ना, कि मार्केट ने ना बहुत ही अच्छा अपन के सामने नेगेटिव टेरिटरी में आके बहुत अच्छा रिकवरी कर लिया मार्केट। हम सबको लगा कि अब मार्केट यहां से ब्रेकआउट देगा, अच्छा खासा ब्रेकआउट देगा, ऊपर जाने वाला है। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे एनगल्फिंग कैंडल बनाई और मार्केट यहाँ चुका। क्या मार्केट और नीचे जाएगा? हाँ, मार्केट नीचे जा सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न है, मार्केट ने देखो, मार्केट कैसा करता है, आया तोड़ा और डायरेक्टली जाता है ना, तो एक ट्रस्ट नहीं कर सकते आप। लेकिन जब मार्केट कुछ इस तरीके से, लेकिन जब मार्केट कुछ इस तरीके से जाता है तो आप उसको ट्रस्ट कर सकते हो। दिस इज हाउ मार्केट फंक्शन। कभी भी देख लो, कभी भी कोई मतलब मार्केट में मोमेंटम आता है, जैसे ये वाला फॉल भी आया, आप देख सकते हो इस वाले फॉल के पहले भी एक आपको ऐसा मोमेंटम दिखेगा। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, मार्केट कैसा जिग जैग में काम करता है।
तो मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पे हमको सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट यहाँ पे और सेलिंग आ सकती है। तो हमें क्या करना चाहिए, डेफिनेटली सारे लॉन्ग स्विंग ट्रेड्स को मेरे को लगता है ब्रेक इवन पे एक जेन्युइन स्टॉप लॉस पे अपन को छोड़ देना चाहिए। वी कैन री एंटर, वी कैन री एंटर। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो स्विंग ट्रेडर्स की, यार मेरे छोड़ना पड़ेगा, लॉस बुक करना पड़ेगा, कर दो छोटा लॉस बुक रादर देन होल्डिंग अ लूजिंग ट्रेड। इट इज मच वाई, बिकॉज मैं आपको दो फायदे बताता हूँ, तो पैसा भी बचाओगे और आपका दिमाग बेटर काम करेगा। यू कैन फाइंड न्यू अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जिट ऑल द स्विंग ट्रेड्स, या तो फिर उसको आप फॉर मोमेंट्री एग्जिट कर दो। अगर मान लो मार्केट में रिवर्सल आता तो यू कैन अगेन एंटर एट लिटिल बिट ऑफ प्राइस, यू हैव टू जस्ट बेयर, थोड़ा सा आपको 1-2-3% का लॉस होगा, आप दोबारा एंटर कर सकते हो कंफर्मेशन के साथ। तो चलो एग्जिट कर दो। अब प्लान करो निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर अपन को ट्रेड करना है तो सबसे पहले अपन को लेवल्स जो मार्क करने हैं। देखो हम लोग क्या है, ट्रेडर है ना, हम हमको व्यू भी चाहिए और हमको लेवल्स भी चाहिए, राइट। एज अ व्यू इट्स नेगेटिव, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एक वीकली टाइम फ्रेम पे। अब डेली टाइम फ्रेम पे अगर अपन को ट्रेड करना है तो हमको लेवल्स पे ही काम करना पड़ता है। तो हमको मालूम चल रहा है कि मार्केट में जो लेवल्स मैंने बना करके दिए थे आपको उस दिन, मार्केट खुलते ही उसके नीचे बेरिश टेरिटरी में शॉर्ट करना है और टारगेट हिट होता है अपना। 2 कैंडल में टारगेट हिट हो गया, फिर मार्केट साइडवेज गया है। तो अपन को क्या करना है, लेवल्स रिफ्रेश करने हैं। लेवल्स एकदम परफेक्ट है, जहां पे उसने सपोर्ट लिया था, ये बहुत अच्छी जगह है। अब अपन को अगर ट्रेडिंग करनी है तो हमको एक और यहाँ पे एक जोन बनाना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे एक जोन कैसा बनेगा, बिल्कुल सही है, यहाँ पे ये एक कंसोलिडेशन हो रहा है। तो दिस इज अ टेरिटरी जहां पे मार्केट, यहाँ ओके। तो मार्केट वैसे भी गैप डाउन खुलने वाला है, हम सबको मालूम है, हमने देखा हुआ है सिंगापुर निफ्टी सेज कि 90 रुपीज वो गैप डाउन खुलने वाला है। तो अगर वो खिलने ही यहाँ वाला है अगेन, अगर वो बेर इस टेरिटरी को तोड़ेगा तो अगेन यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड एक्टिवेट होगा, आपका पहला टारगेट 17263 होगा। जब ये आपका निकल जाएगा तब हमको नए लेवल बनाने पड़ेंगे। तो फर्स्ट टारगेट इज 72264। इट्स अ गुड सेल ट्रेड बिलो 327, हम इसको सेल कर सकते हैं। आकाश यहाँ पे ये यहाँ खुल के तोड़े तो और अच्छा क्राइटेरिया मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज सेल टेरिटरी। बाय, यू कैन नॉट बाय ऑब्वियसली, द मार्केट इज वीक अंटिल, यहाँ पे मार्केट इतना ज्यादा गैप डाउन खुलने के बाद भी गिर गया। मतलब ये जो ओपनिंग पॉइंट है यहाँ से सेलिंग की शुरुआत हुई, तो बाइंग की शुरुआत भी इसके ऊपर ही स्टॉप लॉस लगे हुए हैं सारे सेलर्स के। जितने लोगों ने इंट्राडे एंट्री करी है यहाँ पे सबके स्टॉप लॉस यहाँ लगे हुए हैं। तो दिस इज द एरिया, जब उनके स्टॉप लॉस हिट होना चालूंगे आप यहाँ पे लॉन्ग एंट्री ले सकते हो अगर किसी रीजन से यहाँ पे ब्रेकआउट आता है तो। और वो आपका 200 मूविंग एवरेज आप यहाँ पे टारगेट बना सकते हो। उस लेवल को भी मैं डिलीट कर रहा हूँ, 15 में टाइम फ्रेम का 200 मूविंग एवरेज, बट ये बहुत ही रेयर चांस है। बट याद रखना इसके ऊपर सारे स्टॉप लॉस लगे हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी बहुत बाइंग हुई है, उनके स्टॉप लॉस यहाँ लगे हुए हैं। तो दिस इज द ट्रिगर प्लेस 17,327। तो ये आपके लिए इंटरडे हो गया निफ्टी का। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आई वुड लाइक टू टेल यू कि 31 मार्च आने वाला है, और साथ ही साथ जस्ट और साथ ही साथ हमको क्या टैक्सेशन का टाइम आने वाला है। तो ना मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हम इंडियन फैमिलीज में क्या होता है, अपन इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट के लोग हैं सारे के सारे हम लोग, बट कई सारे ना ट्रेडर से इन्वेस्टमेंट नहीं करते। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे मैं आपको, ये वेबसाइट है policybazaar.com, इट्स अ वेरी फेमस वेबसाइट, हम सबने टीवी में ऐड देखा होगा। यहाँ पे ना ये क्या करते हैं, अभी हमको ना 2 टाइप के प्लान्स मिल रहे हैं, गारंटीड प्लान्स। गारंटी प्लान मतलब यहाँ पे गारंटीड रिटर्न्स होते हैं। अब गारंटी कौन लेता है, ऑब्वियस सी बात है, ये सारी कंपनीज ले रही हैं, जो भी कंपनीज है सारी रिप्यूटेड कंपनीज है। मतलब मार्केट लिंक प्लान्स भी होते हैं ना, जिसमें आप थोड़ा ज्यादा भी कमा सकते हो बट लॉस भी हो सकता है। बट जिन लोगों को रिस्क नहीं लेना, मैक्सिमम हम लोग क्या करते हैं, एफडी में इन्वेस्ट कर देते हैं और छोड़ देते हैं, और एफडी से फिर उतने रिटर्न्स नहीं आ पाते। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आपको टैक्स भरना पड़ता है बहुत ज्यादा। तो अगर अपन ना यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल निकाल रहा हूँ कि अगर मैं ना 1000, 10,000, 1 लाख रुपए, ये बहुत बड़ा अमाउंट है बट स्टिल लेट अस डू अ कैलकुलेशन ऑन हायर साइड। हमारे गोल्स हमेशा अपन को हाई बनाने चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे 1 लाख रुपए महीने का जमा करता हूँ तो मेरे को क्या मिल सकता है, मेरे को मिल सकता है 7.3 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 5 साल जमा करना है मेरे को, ठीक है, 1 लाख रुपीज पर मंथ। ओके, इट्स आई नो इट्स वेरी बिग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। तो अपन ना, आप अपनी अमाउंट के हिसाब से भी 10,000 करके कर लेना, जिसको 10,000 कर सकता है महीना, जो 50 कर सकता है। डेफिनेटली देयर आर पीपल हु कैन इन्वेस्ट 1 लाख अ मंथ, देयर आर पीपल हु कैन इन्वेस्ट मोर देन 1 लाख अ मंथ, ऑलराइट। अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं डेफिनेटली इससे ज्यादा ही, बहुत ज्यादा अमाउंट सेव करता हूं पर मंथ, क्योंकि मैंने अपनी उतनी इनकम बनाई। तो जैसे आप बनाएंगे तो आप भी यूज कर सकते हो। तो ये कैसी पॉलिसी है, यहाँ पे जाने से ना हमको टैक्स बेनिफिट होता है। क्या है, कोई भी आप एफडी करोगे तो क्या होता है, उन सब पे टैक्स लगता है। अगर 1 करोड़ का कॉर्पस खड़ा हो रहा है, बहुत हैवी टैक्स लगेगा आपका, बहुत मोस्टली प्रॉफिट तो टैक्स में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है ना, यू कैन गेट टैक्स रिलीफ। बट एक बात है, और साथ ही साथ आपको लाइफ इंश्योरेंस मिल जाता है मैक्स लाइफ की तरफ से फुल। एक बात है कि क्या होता है,
जो नया बजट आया है उसमें कुछ ऐसे अपडेट्स आए हुए हैं, उसके कारण ना ये फीचर जाने वाला है। मैं आपको दिखाता हूँ, रीड हाउ पे क्लिक करता हूँ, तुरंत आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि इनकम फ्रॉम ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसी वेयर प्रीमियम इज ओवर 5 लाख विल नो मोर बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस। तो क्या है, अगर ये जो बेनिफिट है ना, अगर आप लूज करने वाले हो कुछ दिन के अंदर, लेकिन अगर आप अभी आप इसको बाय कर लेते हो तो क्या होगा इससे, आप आने वाले मतलब आपको 5 साल डिपॉजिट करना है, जमा करना है, और विड्रॉ अगर चाहो तो पहले भी कर सकते हो, भी रिटर्न कम मिलेगा। लेकिन अगर आप 10 साल बाद इसको विड्रॉ करोगे ना, सेविंग की तरह रहने दोगे, चाहे कोई भी आपका प्लान हो, कोई भी गोल हो आपका, तो यहाँ पे आपको ये कॉर्पस मिलेगा टैक्स फ्री। लेकिन ये जाने वाला है नए बजट के हिसाब से। तो 31, ये जो अपना महीना है 31 मार्च, जिसमें अभी बचे हैं फिर भी 18 दिन, मान के चलो 19 दिन, उसके पहले अगर आप ये चीज ले लेते हो तो आने वाले 10 साल तक आप बेनिफिट कर सकते हो। भले ही चला जाए, ये फैसिलिटी चली जाएगी, लेकिन आप इसको अवेल कर पाओगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस वाले, और ये ऑटोमेटिकली बता रहा है ना, ये 7.2 दे रहे हैं, 6.3, ये आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। आप इसको चेंज करोगे ना तो आपको लेट से 25,000 अगर करना चाहता है, 25,000 अगर हम करेंगे तो अपने आप आपको दिखा, अभी भी यही वाला अपन को प्लान सबसे बढ़िया बता रहा है, वो सिलेक्ट प्लान बता रहा है वो, ऑलराइट। अगर हम इसको 10,000 कर देंगे, तो अगर हमको ना उस अमाउंट में कुछ और बेहतर मिल सकता है तो उसको अपने आप ऊपर लाएगा। देखो यहाँ पे उसको अपने आप ऊपर ले आया। ठीक है, तो ये दो चीजें अभी मिल रही हैं इस तरीके से ना, आप ट्वीक कर सकते हैं इस वेबसाइट, देखो पॉलिसी बाजार पे आकर के आप इसको बाय कर सकते हो। ठीक है, सिंपल है, अकाउंट लॉगिन करो और सीधे यहाँ पे आ जाओ गारंटीड प्लान्स पे। अगर आप रिस्क टेकर है तो आप यहाँ पे आकर के और भी ज्यादा हाई लाइफ कवर के साथ बहुत सारी चीज, मतलब एक बहुत बहुत अच्छी वेबसाइट है, आप आगे इसको चेक कर सकते हो। किसी भी टाइप के गोल्स आपको बनाने हैं, आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो गाइज अपना पहला इंस्टॉलमेंट पे करके आप ये जो बेनिफिट है, टैक्स बेनिफिट है, उसको सेव कर सकते हो। 31 मार्च के बाद लेने पर ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो मेक श्योर यू गो टू द वेबसाइट एंड गेट योर पॉलिसीज। चेक। चलो, अब अपन आते हैं बाकी स्टॉक्स पे। तो अपन आ जाते हैं अब एसीसी पे। अभी एसीसी कैसा है ना, इंट्राडे में एसीसी बैठा हुआ है यहाँ पे अपने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे, गैप अप खुला था और उस पे आ गया। और साथ ही साथ ये क्या पैटर्न क्या बना रहा है, नेगेटिव। नेगेटिव यानी ये बना रहा है लोअर हाइज। लोअर हाइज यानी कि ये देखो बार बार ये हाइज जो है इसके बार बार लोअर बन रहे हैं। तो कैसा, यहाँ पे हो सकता है कि लोअर हाई तो बन रहा है, लोअर लो नहीं बना अभी तक, बना तो है थोड़ा सा लोअर लो, बट अगला अगर लोअर लो बनता है तो वहां पे आप एनकैश करके शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो और इंट्राडे पे एसीसी से बढ़िया पैसे कमा सकते हो सही करके। टाटा मोटर्स की बात करते तो टाटा मोटर्स ने क्या किया ना, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप टाटा मोटर्स देखोगे ना, तो ये काफी अच्छी सिचुएशन पे ट्रेडर्स के लिए। क्यों अच्छी सिचुएशन पे ट्रेडर्स के लिए, अपन मैं दिखाता हूँ आपको। इसमें वो चीज है तो दोनों जो इंट्राडे वाले के काम आ सकती है। क्या है वो चीजें, वो है बाइंग अपॉर्चुनिटी भी, सेलिंग भी। सेलिंग कैसे, मार्केट वॉज ट्रेडिंग ऑन दिस इन लेवल पे, 3 बार उसने ट्रिपल टॉप सॉर्ट ऑफ पैटर्न बनाया। ठीक है, ट्रिपल टॉप टाइप का पैटर्न बनाया, तोड़ दिया। ठीक है, तोड़ने के बाद क्या हुआ, कभी भी मार्केट तोड़ता है ना और अगर वापस आके गिरता है तो और अच्छा हम उसको फॉल मानते हैं, मतलब हम डबल कैच कर सकते हैं, यार ट्रेड भी शॉर्ट कर सकते हैं और इसको भी खींच सकते हैं 200 मूविंग एवरेज के नीचे, तो अच्छा शॉर्टेड बनता है। अब ठीक है, तो इसके अंदर सेल की पूरी क्वालिटी आ सकती है डिपेंडिंग ऑन द ओपनिंग ऑफ द मार्केट एंड फर्स्ट कैंडल। ठीक है, दूसरा यहाँ पे ये वी शेप रिकवरी भी ले रहा है। अगर प्राइस एक्शन पॉजिटिव हो जाता है, अगर इस जोन पे आ जाता है, तो जितने भी लोगों ने यहाँ पे सेल कर रखा है ना ये एरिया पे, उन सब के एसएल्स यहीं पे पड़े होंगे, ये मार्केट बूम करके ऊपर की तरफ जाएगा। तो दिस इज हाउ, इसके अंदर दोनों क्वालिटी है। और दोनों क्वालिटी कैसे हो सकती है सर, बिल्कुल हो सकती है। इसके अंदर बायर सेलर दोनों इन्वॉल्व है, जीतेगा कौन मैटर करता है। और कौन जीतेगा, अगर कोई पहले से भविष्यवाणी कर दे रहा है तो फिर वो आई डोंट थिंक सो कि वो मतलब बंदा फॉलो करने लायक है, बिकॉज ही इज जस्ट ट्राइंग टू यू नो शो कि उसको सब पता है। किसी को कुछ नहीं पता होता मार्केट कल कहां जाने वाला है। आप डेटा और प्राइस एक्शन देके प्रोबेबिलिटीज पे काम करते हो और प्लानिंग दोनों तरफ की करते हो। अगर आप ट्रेडर हो तो, गैम्बलर हो तो फिर आप एक ही तरफ की करो और आग भाई भगवान मैं तो जानता हूं ऐसे हो, बात ही ऐसे करो कि गैम्बलर टाइप बात करते हैं फिर। तो ये ट्रेडर क्या करता है, लेवल्स ड्रॉ करता है, प्लानिंग देखता है, चार्ट पैटर्न्स ढूंढता है, कैंडल पैटर्न ढूंढता है, प्रोबेबिलिटी प्रिंसिपल्स यूज करता है प्राइस एक्शन के, हायर हाई हायर लोस क्या है, या फिर अपनी मार्केट स्ट्रक्चर क्या कहता है। तो बहुत सारी चीजें, स्मार्ट मनी कंसेप्ट क्या होते हैं, सबको अप्लाई करके बैठता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे लेवल बन गए, अपसाइड का टारगेट 440 होगा, इधर का 200 मूविंग एवरेज, या तो फिर आप बेसिकली 200 मूविंग एवरेज को पकड़ सकते हो, या तो फिर चाहो तो 431 को पकड़ सकते हो। तो दिस इज फॉर ग्रासिम। कैसा, बहुत ही तगड़ा स्टॉक है ट्रेड करने के लिए, मैंने आपको पहले भी दिया था, बट कैसा, ये अपन का
गैप डाउन ओपन होके ऊपर की तरफ घुस गया, यानी कि ये अगर मैं इसको खींच दूं तो एक गैप डाउन ओपन होके ऐसे इस तरीके से क्लोज, तो अपन को नया रेंज बनाना पड़ेगा। तो अब ग्रासिम जो है ना भाई, अब तो इसको चाहे मंडे ब्रेकआउट दे या ट्यूसडे, अगर जैसे ही ये, या अगर ये 16.8 के ऊपर गया या 1586 के नीचे गया, तो आप इसको बढ़िया से ट्रेड कर सकते हो, बिकॉज इट इज नाउ कंसोलिडेटेड फॉर अराउंड 11 डेज एक रेंज में। और ऐसा नहीं है कि रेंज मतलब, हाँ मैं ठीक रेंज है, बहुत बड़ी भी नहीं बोलूंगा, 1.5% की रेंज है। कोई भी स्टॉक आराम से 2 से 3% मूव कर ही जाता है मोमेंटम वाले दिन पे। तो ये बहुत अच्छा स्टॉक है भाई, ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी आपको रिजल्ट देगा, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आपको रिजल्ट देगा। बट इसको क्या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इनिशिएट करना है और देखना है, होल्ड करना तो कर लेना, नहीं करना तो बुक कर सकते हो प्रॉफिट। एचडीएफसी बैंक कैसा है ना, इतनी क्रूशियल जगह पे डेली टाइम फ्रेम पे, और फिर वही बात कि भाई सर ऐसे गिर गया और तोड़ दिया, cannot trust such kind of breakdowns. But when the market is coming down, coming up, पिन बार बना के इस टाइप से गिरता है, तो यहाँ पे ना ये कंटिन्यूटी अपन को मिल सकती है। तो एचडीएफसी बैंक एक ऐसा स्टॉक है ना जो अपने एक बड़े टाइम फ्रेम पे डेफिनेटली 20 को टच करेगा, अगर ये स्लाइड मारता है इसके नीचे। तो किसके नीचे? ये इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, मार्केट इसके नीचे नहीं जाता। एंड दिख रहा है आप लोग को, अगर एक चला गया कल यहाँ जाता भी है तो एक दिन में वापस आ जाता है, वी शेप रिकवरी भाई, है ना, वी शेप रिकवरी में चला जाता है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में खोलूंगा तो नहीं दिखेगा आपको जाता हुआ, देखा? देखो नहीं दिखा ना, वीकली में वो गया भी नहीं, क्लोजिंग भी नहीं दिया। आई एम सो सॉरी, वेरी सॉरी। अब वापस आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। ऑलराइट, तो अगर ये स्लाइड करेगा ना इस लेवल पे, तो यहाँ पे अपन को सीधे ये टारगेट मिल सकता है। तो ये बहुत बड़ा टारगेट नहीं है भाई, ये 2% का टारगेट है, तो बिल्कुल डेली टाइम फ्रेम पे लेने लायक सेल ट्रेड नहीं है। ये है इंट्राडे या मैक्सिमम 2 दिन का स्विंग, 2 दिन का स्विंग, ठीक है। तो अपन मार्क कर लेते हैं लेवल, लेट्स कम टू द लेवल्स। बेसिकली इट इज अराउंड 1546। तो 1546 का सेल टारगेट अपन 1 घंटे मतलब 2 दिन में अपन 1546 का टारगेट अचीव कर सकते हैं। 1550 पकड़ लो राउंड नंबर, ये अपन 2 दिन में अचीव कर सकते हैं। तो आप इंट्राडे भी शॉर्ट करो, बीच में निकल जाओ, होल्ड कर सकते हो तो होल्ड करके ये भी टारगेट आप अचीव कर सकते हो। तो दिस इज फॉर एचडीएफसी बैंक। तो चलो गाइस, आई होप आज के वीडियो से पक्का कुछ सीखने मिला होगा, डेटा एनालिसिस कैसे करते हैं, साथ ही साथ अपन निफ्टी बैंक निफ्टी की प्राइस एक्शन देखे, कुछ स्टॉक्स देखे। तो आई होप आइडिया मिला होगा, लर्निंग मिली होगी, और डेफिनेटली हाँ काम भी आएगा आपके ये। चलो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। एंड यस, वो पॉलिसी बाजार वाला बताया मैंने आपको, आप उसको ट्राई कर सकते हो जितने भी लोगों। अच्छा, आप लोगों को टैक्स के ऊपर और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बहुत दिनों से मन में था मेरे, लेट मी नो इफ यू वांट, मतलब इंटरेस्ट है कि आपको, तो आप कमेंट करो, आई वांट टैक्स सीरीज। तो मैं पूरे टैक्सेशन सीरीज के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ कि टैक्स होता क्या है, कितने टाइप का टैक्स होता है, ट्रेडर को कौन कौन सा भरना पड़ सकता है, कि मैंने प्रॉफिट हुआ तो कैसे उसको मैनेज करूं, लॉस हुआ तो क्या मैं उस लॉस को सेट ऑफ कर सकता हूं मेरी अदर इनकम के साथ, यानी लॉस को भी प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, से मल्टीपल चीजें मुझे मालूम है, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। आप कमेंट करें, देखता हूँ मैं कितना इंटरेस्ट है आप लोगों को। तो सीरीज चाहिए तो आपको, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू सून इन सम अदर वीडियो, बाय बाय।